Hey everyone, this is Anubala Soran. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 10th poem 9th, The Tale of Custard Dragon, whose poet is Ozen Ness. तो let's start. तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोएम 9th करने वाले हैं, जिसका नाम है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसके पोएट हैं ओजेन नेस। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो हमारी आज की पोएम है उसका टाइटल क्या है, टाइटल का मीनिंग क्या रहा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल मीन्स स्टोरी, कस्टर्ड जो हमारा ड्रैगन दिया गया है उसका कोई नाम है कस्टर्ड, और ड्रैगन एज यू नो, ड्रैगन कौन होता है? जिसके मुंह से आग निकलती है, उसका जो फेस होता है लाइक ए फायर प्लेस। इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं ड्रैगन के बारे में, और जिसके पोएट हैं ओजेन नेस। तो सबसे पहले हम ओजेन नेस जो हमारे पोएट हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। वो सिंपल से ही हमारे एक पोएट रहे थे, ठीक है। वो ज्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं लिखते थे कि किसी को कुछ समझ में ना आए। उनकी जो लैंग्वेज होती थी नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज होते थे कि इजिली हम उसको रीड कर सकते थे, अंडरस्टैंड कर सकते थे। बट उनका जो स्टाइल था उस चीज को लिखने का वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग बोले तो कैसे? क्योंकि आज की जो हमारी जनरेशन है वो किस चीज में, म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, सॉन्ग में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। तो सेम वैसे ही उन्होंने जो अपनी पोएम्स लिखी है वो लाइक ए सॉन्ग, लाइक ए म्यूजिक, जिसमें हम क्या है कि कुछ पोएम्स की जो लाइनें हैं हम एक रिदम के साथ उसको रीड करते हैं। उसी के अंदर हम देखते हैं कि किस टाइप से हमने उस पोएम को लिखा है। और जो हमारे ओजेन नेस थे वो भी अपनी पोएम को कैसे लिखते थे, एक सॉन्ग की तरह, एक म्यूजिक की तरह। तो आज की हमारी ये पोएम है, इसमें जो हमारे पोएट है उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हमारी पोएट के एंड में दी गई है, जो कि हम क्या है क्लास स्टार्ट करने से पहले पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हमारी जो पोएम है वो कैसी रहने वाली है, ठीक है। तो दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बallad, ए सॉन्ग और ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। जो हमारी आज की पोएम है वो कैसी है, एक बल्लाद की तरह। बल्लाद किसको कहते हैं? जैसे कि आपकी कोई भी मतलब पोएम जो होती है वो न कि आपकी सिर्फ एक स्टोरी होती है, न कि सिर्फ एक पोएम होती है, उसका सिर्फ एक मतलब रहता है हमारे पास क्या, कि एक ऐसी पोएम जिसके अंदर हमारी रिदम चलती है, जिसमें हमारे जो पोएम बोलने का तरीका तो वो एक क्या है, एक म्यूजिक की तरह होता है, जिसमें जैसे कि हमारा सॉन्ग चल रहा हो। एक लास्ट में जो हमारी राइम स्कीम जिसमें हम पोएम में रीड करते हैं वो सारी की सारी हमारी सेम रहने वाली है, वही होती है। एंड एट लास्ट इसके साथ हम एक चीज और ऐड करते हैं। बल्लाद में क्या होता है कि कोई भी चीज हमारी करेजियस है, हीरोइज्म है, जिसमें हम क्या ब्रेव मैन की बात करते हैं, उनके करेज की बात करते हैं। ब्रेव मैन क्या है, हो सैक्रिफाइस फॉर देयर ओन फ्रीडम, यानी हमने क्या फ्रीडम के लिए जिन भी लोगों ने अपना सैक्रिफाइस दिया होता है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा देश जब आजाद हुआ था तो बहुत से लोगों ने अपनी क्या कुर्बानियां दी थी, तो उन लोगों के बारे में हम कहानियां पढ़ते हैं, कुछ सॉन्ग हम सुनते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे पे हम बहुत सारे सॉन्ग गाते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, बल्लाद की तरह, यानी कि कुछ हीरोइक स्टोरी जिसको हम क्या एज ए म्यूजिक की तरह हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पोएम के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो पोएम हमारी किस तरह से है। उसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ मेन कैरेक्टर्स आते हैं। जो हमारी पोएम का मेन कैरेक्टर है, आप नाम से ही जैसे पोएम का नाम हम वहां से समझ भी पा रहे होंगे कि क्या है, कि ड्रैगन, यानी ड्रैगन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ड्रैगन का नाम आते ही शायद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन भी आता होगा कि एक इमेज हमारे सामने आ जाती है कि ड्रैगन दिखाई कैसा देता है। और जैसे नाम से पता लग रहा है आपको कि ड्रैगन है, तो और कहानी का जो नाम है, हमारी पोएम का जो नाम है वो भी किसकी तरह आ रहा है, एक ब्रेवरी वाली स्टोरी हमें बताने वाले हैं। उसी स्टोरी के बारे में हम देखते हैं कि क्या है क्या। लेकिन जो आप कहानी पढ़ेंगे, जो पोएम आप पढ़ेंगे, उसका मैसेज क्या जाने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आप पोएम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उस टाइम आपके माइंड में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि इसमें मैंने कुछ यहाँ पर बोर्ड पे नाम भी लिखे हैं, जिसको आप देखोगे तो उन सब में यदि मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा आपको यही लगेगा कि ड्रैगन ही हमारा क्या है, ब्रेव मैन है, और वही ब्रेवरी का काम करने वाला है। लेकिन क्या है, हमारी जो पोएम की कुछ लाइनें हैं, कुछ स्टार्टिंग ऐसी है कि जिसमें हम ये जज ही नहीं कर पाते कि हमारा जो ब्रेव मैन है वो कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो पोएम है उसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
क्योंकि कोई भी है, कोई पेट एनिमल्स वगैरह रहे होंगे, ड्रैगन किसी के पास रहा होगा तो वहां पर उसके पास कोई लिविंग थिंग, कोई ह्यूमन बीइंग भी रहा होगा। लाइक दैट इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो कौन है, बेलिंडा। ए लिटिल गर्ल है, एक छोटी सी लड़की है और उसी के पास उसके अलग अलग से क्या है, पेट एनिमल्स हैं, जिसमें कौन आता है, किटन आता है, माउस आता है, डॉग आता है एंड लास्ट में उसके पास में ड्रैगन आता है। अब इनके क्या है, जो किटन है वो कैसे कलर का, ब्लैक कलर का है। माउस जो है वो आपका ग्रे कलर का है। मस्टर्ड जो यानी जो डॉग है वो कैसे कलर का है, आपका येलो कलर का है। और जो ड्रैगन है, और ड्रैगन तो आप सभी को पता है कि कैसा होता है। अब जैसे आप नाम देख रहे हो, यदि मैं नाम के बीच में आपके सामने कंपैरिजन करूं और आपसे पूछूं कि इनके अंदर ब्रेव मैन कौन है, यानी सबसे ब्रेव कौन है, तो आप क्या कहेंगे? आई थिंक आप सभी का यही जवाब होने वाला है कि इनमें तो मैम कि ड्रैगन ही आपका सबसे ज्यादा ब्रेव है। लेकिन क्या ये रियल में है या नहीं, वो तो हमें पोएम पढ़ने के बाद ही पता लगने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन पेट एनिमल्स जो हमारी बेलिंडा के पास में थे उनके कुछ सिंपल नेम भी दिए गए हैं। लाइक दैट जो ब्लैक किटन है उसका नाम हमारे पास में क्या है, इंक। एंड जो ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक। और जो हमारे पास येलो डॉग है वो है मस्टर्ड। और जो हमारे पास में ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड। अब यहाँ पर ये कस्टर्ड नाम क्यों आया है ये तो आपको पोएम में रीड करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पर जो उसका कस्टर्ड नाम रखा गया है वो किसकी वजह से, उसके कावर्ड होने की वजह से। अभी आप कहेंगे कि मैम आपने यहाँ पर ब्रेवरी की बात करी थी, लेकिन आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कावर्ड की। क्या इन रियलिटी जो हमारा ड्रैगन है कि वो हमारा क्या है, कावर्ड है या नहीं है, वो हम क्या है पोएम के एंड में जज करेंगे। क्योंकि हमारी जो पोएम है उसका मैसेज ही हमारे पास यही आने वाला है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि कभी भी किसी भी इंसान को आप उसकी बाहरी शकल सूरत देखकर उसको जज ना करें। क्योंकि कोई भी जो बुक होती है आपने बाहर से कवर देख लिया और आपने जज कर दिया कि मैम ये बुक तो ऐसी होगी, ये बुक तो वैसी होगी। नो, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि हमें बुक को पढ़ने के बाद ही पता लगता है इस बुक के अंदर क्या दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी आज की पोएम क्या है। लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए, हमारे जो पोएट है ओजन नेस, उसके लिए हम ले लेते हैं, जो कि आपकी पोएम के एंड में दी गई है। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी पोएम के लास्ट में आप देखेंगे तो आपको ओजन नेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है। कैसे? ओजन नेस रोट ओवर 400 पीसेज ऑफ कॉमिक वर्स। ओजन नेस ने क्या है, काफी ज्यादा 400 से ज्यादा भी अपने क्या कॉमिक वर्सेस में लिखी है अपनी पोएम्स को। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स बिटवीन 1931 एंड 1972। उन्होंने क्या है अपने 14 वॉल्यूम्स लिखे हैं, कब से कब, 1931 टू 1972। हिज वर्क इज परहैप्स best described in this poetic tribute by Anthony Burgess. He brought a new kind of sound to our लिटरेरी डाइवर्जेंस। उन्होंने क्या है अपने जो भी पोएम लिखी है उसमें अपने अलग अलग लिटरेरी डिवीजन डाले हैं, यानी कि अपनी पोएम को लिखने का हर बार उन्होंने इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढा है और उसी तरीके से उन्होंने लिखी है। He uses lines sometimes of considerable length that are colloquial and prosy। और वो क्या अपनी लाइनें ऐसे लिखते हैं कि वो एक कॉमन लैंग्वेज, यानी कोई भी नॉर्मल इंसान भी उस चीज को रीड करे तो इजीली उसका मीनिंग वो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका मतलब उनको समझ में ही ना आता हो। एंड एट द एंड प्रेजेंट्स यू विद ए राइम। और जैसे जैसे आप पोएम को रीड करेंगे ना, इस पोएम को आप रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक राइम बन रही है। राइम बनने का मतलब राइम स्कीम जैसे आपको पोएम में पता ही है कि जैसे हम लास्ट के वर्ड्स देख लेते हैं कि उसकी जो सेम साउंड होती है हमारी वो सेम बनती चली जाती है। This bringing together of the informal and formal is what is this genius chiefly loves. I am trying to imitate him here, but he is probably quite inimitable. अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पोएट है वो कहते हैं कि मैं हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। इमिटेबल क्या होता है कि किसी को कॉपी करना, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि वो खुद तो ट्राई करते हैं कि मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनको कॉपी करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये तो थी आपका थोड़ा सा पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन, ओजन नेस के बारे में। तो अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी पोएम के अंदर उसका इंट्रो दिया गया है। इंट्रो में हम देखते हैं कि क्या है कि दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बल्लाद, ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ये पोएम है आपकी वो कैसी है, एक बल्लाद की तरह है। बल्लाद बोले तो मतलब क्या है, एक ऐसी पोएम
जिसके अंदर स्टोरी बताई गई है, और वो भी कैसे, एक म्यूजिक फॉर्म में, एक सॉन्ग की फॉर्म में। और लास्ट में कैसे बताई गई है वो, कि यू मस्ट बी फैमिलियर विद बल्लाद दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। जैसे कि आप सब जानते भी होंगे कि जो बल्लाद होता है उसका मतलब क्या होता है, कि एक ऐसी कहानी जिसमें हम उनकी ब्रेवरी की, उनके करेज और साहस की बात करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, बल्लाद। और सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन भी यही अराइज होता है कि व्हाट इज बल्लाद। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बल्लाद क्लोज टू ए पैरोडी। जैसा कि आप इस पोएम को देखते हैं तो इसमें क्या देखेंगे कि आप जो बल्लाद है, जो कहानी आपको देगी वो काफी ज्यादा हास्यप्रद है, यानी क्लोज टू ए पैरोडी, और ऐसी भी है कि जो आपको इजीली उसकी लैंग्वेज समझ में आ सकती है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। अब देखते हैं कि इस पोएम को हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्या है, एक म्यूजिक की तरह उसको रीड करते हैं और देखते हैं कि वो हमें कितनी समझ में आती है। तो सबसे पहले मैं शायद आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने की बजाय आपको इसका थोड़ा सा समराइज करवा दे, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो पोएम है उसका सारांश क्या रहने वाला है। तो हमारी जो आज की पोएम है किसकी, आपको बताया था कि एक लड़की है बेलिंडा, जिसके पास उसके 4 पेट एनिमल्स भी हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम कहानी का समराइज देखते तो उसमें क्या होता है कि जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड एंड कस्टर्ड हैं वो बेलिंडा के साथ ही उसके घर में रहते हैं, और उनके पास में एक छोटी सी गाड़ी है, रेड वैगन है, और जिसके ऊपर वो आराम से बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, और वहीं पर वो अपनी बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इंक और ब्लिंक ये दोनों क्या कहते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं कि हम शेर वगैरह को सीढ़ियों से दौड़ा दौड़ा के उसको मार सकते हैं। अब आप खुद ही थोड़ा सा, शायद थोड़ा वो बात है ना कि आपकी पोएम जो ह्यूमरस है, तो आपको शायद थोड़ी सी हंसी आती होगी इस बात पे कि एक चूहा और बिल्ली मिलकर एक शेर को, जो इतना बड़ा जंगल का राजा होते हैं, उसको सीढ़ियों से दौड़ा के कैसे मारेंगे। बट वही हमने बोला कि जो हमारे ओजन नेस पोएट हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लिखते हैं, इसलिए हम शायद कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग कैसे लिखा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्टर्डियन, जो हमारा डॉग है उसकी। अब डॉग क्या कहते हैं कि मैं तो इतना ज्यादा बहादुर हूं जितना कि टाइगर होता है। अब कुत्ते और टाइगर का क्या कंपैरिजन होता है कि उसके बराबर कैसे हो सकता है, लेकिन पोएम है हमारे राइट पोएट ने लिखा है, तो ये तो क्या है, दिस इज ए ह्यूमरस पोएम। एंड जो बेचारा ड्रैगन है आपका, कि जिसको हम सारे नाम से ही यही सोच रहे कि वो काफी ज्यादा ब्रेव रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या है, वो बेचारा क्या करता रहता है, हमेशा अपने सेफ केज को मांगता रहता है, अपने लिए एक वो क्या है, दुआ करता है, हमेशा चिल्लाता रहता है, भाई कोई मेरे को ना एक पिंजरा ला के दे दो, मैं उसके अंदर सेफ रह लूंगा। और इसी बात का कि ये इतना कावड़ है, इतना डरपोक है, तो ये सारे जो बेलिंडा है और उसके जो अदर पेट एनिमल्स हैं वो इसकी इस बात का मजाक बनाते रहते हैं। और कहां पर बैठकर, जो उनके पास उनकी छोटी सी खुद की रेड वैगन है, और वैगन क्या आती है, आपकी एक छोटी सी गाड़ी होती है जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है हमारे साथ। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अब ड्रैगन का क्या सीन रहने वाला है। अब आगे चलते हैं हम, तो ड्रैगन की हम देखते हैं कि एक दिन क्या होता है कि बेलिंडा और उसके जो पेट एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अपने रेड वैगन में बैठे होते हैं, और वहां पर क्या है, उनका डेली का काम होता था कि बेलिंडा और उसके पेट एनिमल्स हमेशा क्या है, ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे, उसको टीज करते रहते थे, और उससे क्या है कि मस्टर्ड तो ये भी पूछ लेता था कि भाई साहब तू इतना डरता, तेरी उम्र क्या है। अब ड्रैगन बेचारा कुछ नहीं बोलता था, वो कहता भाई मेरे को मेरा एक सेफ सा छोटा सा पिंजरा लाके दे दो। अब वहां पर एक दिन क्या होता है, वो बैठे तो उसका मजाक कर रहे थे, उसी टाइम उनके घर में क्या है, एक अनप्लीजेंट सी साउंड आती है, और उसी साउंड में क्या है, उनको ये लगता है कि घर में कोई आ गया, और उसी टाइम क्या इंक एंड ब्लिंक एकदम से डर जाते हैं, बिल्ली अपने म्याऊ की आवाज निकालने लग जाती है, जो इंक है यानी वो भी अपनी क्या अलग से साउंड निकालता है, और उसी साउंड से क्या है, वो अपनी अपनी जगह यानी जो छोटे छोटे उनके बिल होते हैं या उनके घर में रहने की जो जगह होती है वहीं पर चले जाते हैं, वहीं पर जाके छुप जाते हैं। और कुत्ता भी क्या करता है, अपने यानी जो बार्क करने का काम करता है, ग्राउल्ड करता है वो भी, और वो भी क्या करने लग जाता है, वहां से भाग के अपनी जगह पे छुप जाता है, और बेलिंडा भी डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन ड्रैगन वहीं पर सेफ रहता है, और ड्रैगन वहीं पे ही बैठा रहता है और इस चीजों को नोट कर रहा होता है। और तभी उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनके घर में कोई चोर लुटेरा घुस आया है, और चोर लुटेरे को देख के सारे डर जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल वगैरह होती है, और पिस्टल को आप भी शायद देखो तो आपके भी डर लगने लग जाता है, और सेम क्या है, सारे के सारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द पोएम क्या है, ड्रैगन उस पायरेट से लड़ता है, उस चोर लुटेरे से लड़ता है, और उसको वहीं पे मार देता है।
लेकिन फिर जैसे ही वो क्या लुटेरे को मारता है तो सबके सब इंक, ब्लिंक, बेलिंडा, मस्टर्ड सबके सब वहां पे वापस आ जाते हैं और आके क्या है ड्रैगन की तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तारीफ तो एक ही बार करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर क्या है वही अपनी बड़ाइयों के पुल बांधना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या कहते हैं इंक और ब्लिंक, यदि हम थोड़ा सा डरे नहीं होते ना, थोड़ा सा हम घबराए नहीं होते, तो हम ड्रैगन से भी 2 गुना ज्यादा बहादुर होते। हम तो उसको क्या है एक ही झटके में मार दिए होते। और फिर वहां पर जो डॉगी है वो भी फिर क्या कहता है कि मैं थोड़ा सा ना घबरा गया था, मुझे पता नहीं था कि वो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान है, क्योंकि यदि मैं वहां पे घबराता नहीं तो मैं ड्रैगन से 3 गुना ज्यादा बहादुर होता। और इसी बात पर फिर वो हंसने लग जाते हैं और ड्रैगन बेचारा फिर से क्या है आराम से बैठ जाता है और क्या कहता है कि कोई बात नहीं है भाई, ठीक है तुम ज्यादा ताकतवर हो और मुझे मेरा वही छोटा सा पिंजरा लाके दे दो। तो ये तो थी आपकी पोएम की छोटी सी समरी। तो अभी हम इसको क्या है डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red dragon and a Relio Julio little pet dragon। तो हम देखते हैं इसमें क्या है कि बेलिंडा जो है वो क्या एक छोटे से घर में रहती है। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, उसके साथ क्या है एक छोटा सा काले रंग का बिल्ली का बच्चा भी रहता है, जैसा कि आपको बताया कि क्या है लिटिल ब्लैक किटन। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और उसके पास क्या है एक छोटा सा क्या है चूहा भी रहता है जो क्या है ग्रे कलर का है। एंड लिटिल येलो डॉग, और उसके पास क्या है एक येलो कलर का डॉग भी है। एंड लिटिल रेड वैगन, रेड वैगन क्या होती है आपके कि ए व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि एक ऐसा व्हीकल जिसको हम क्या है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। और वैगन क्या है, वैगन के लिए ये होता है और उसका जो कलर हमें दिया गया वो क्या हमारे पास में रेड। एंड रेलियो ट्रियोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, रेलियो क्या होता है आपका रियली, ट्रियोलियो क्या होता है आपका ट्रू, यानी क्या है वास्तव में ही आपके पास क्या है एक सच में ही उसके पास क्या एक छोटा सा पालतू ड्रैगन भी है। जैसा कि आपको बताया था कि ड्रैगन की इमेज आई थिंक यू कैन इमेजिन इन योर माइंड्स। तो क्या है ड्रैगन आपका क्या होता है कि जिसके मुंह से आंख निकलती है, बाकी हम इसके बारे में आगे रीड भी करेंगे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब जो हमारे पास छोटा सा ब्लैक किटन दिया गया है उसका नाम हमें क्या बताया गया है, इंक बताया गया। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और उसके पास जो छोटा सा ग्रे कलर का चूहा है उसको वो क्या बुलाती है, ब्लिंक बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और उसके पास जो येलो कलर का कुत्ता है वो कैसा है कि सरसों की तरह पूरा का पूरा पीले रंग का है, और इसी वजह से उसने उसका क्या नाम रख दिया है मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन क्या है जो ड्रैगन है उसके पास कैसा है कावर्ड है, यानी कायर। कावर्ड किसको जैसे हम देखते हैं उसका मीनिंग क्या है, वन हु लैक्स करेज, एक ऐसा इंसान जिसके पास क्या है करेज की कमी होती है, साहस की कमी होती है, वी कॉल इट कावर्ड। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इसी के लिए वो उसको क्या बुलाती है कस्टर्ड भी बुलाती है। अभी आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या है एक बेलिंडा है जो कि व्हाइट कलर के सफेद घर में छोटे से घर में रहती है, और उसके पास उसके 4 क्या है छोटे छोटे पेट एनिमल्स भी हैं। वो कौन कौन है, इंक है जो कि उसका लिटिल ब्लैक किटन है, दूसरा उसके पास कौन है ब्लैक ग्रे कलर का सॉरी व्हाइट उसके पास में क्या है माउस भी है, और सेकेंडली उसके पास में कौन आता है मस्टर्ड, यानी उसका क्या है येलो कलर का डॉग भी है। और फिर कौन आता है उसके पास में ड्रैगन, जिसको प्यार से क्या है कस्टर्ड बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो क्या है बिहेव किसकी तरह करता है एक कावर्ड की तरह, यानी उसमें क्या है लैक ऑफ करेज है। Got it? Custard the dragon had big sharp teeth। जो कस्टर्ड है उसके पास क्या है उसके तेज नुकीले दांत है। इट मीन्स क्या है इस स्टेंजे में हम रीड करने वाले हैं जो कस्टर्ड है उसकी अपीयरेंस कैसी है। इट मीन्स वो क्या है जो कस्टर्ड है वो दिखता कैसा है, तो कैसा है दिखता है वो जो ड्रैगन है उसके पास क्या है बड़े बड़े नुकीले दांत है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ। अब जो स्पाइक्स होता है, स्पाइक्स क्या होती है थिन पॉइंटेड सरफेस, यानी कुछ इस तरह से जब आप ड्रैगन को देखते हैं ना ड्रैगन के इमेज, तो उसकी जो गर्दन होती है उसके ऊपर ना कुछ इस तरह से निशान बने होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे स्पाइक्स, यानी कांटों की तरह जो हमें दिखाई देते हैं। और जो स्केल्स होता है, स्केल्स क्या होते हैं थिन बोनी प्लेट्स
प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स। जो हमारी क्या है समुद्री में है, जो फिश होती है, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनका जो पेट का नीचे वाला हिस्सा होता है, उनकी बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है छोटी छोटी धारियां सी बनी हुई होती है, यानी वो भी क्या है पोनी टाइप से होती है, इन उनको प्रोटेक्ट करती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं स्केल्स। तो क्या है उसकी जो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर भी उसके क्या है स्पाइक्स बने हुए हैं और अलग अलग स्केल्स बनी हुई है, यानी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। माउथ लाइक ए फायरप्लेस, और उसका जो मुंह है वो कैसे है फायरप्लेस। फायरप्लेस मतलब क्या है कि एज यू नो अंगीठी सर्दी में हम सभी लोग यूज करते हैं, हर किसी के घर में वो देखने को मिलती है कि अंगीठी, जिसमें क्या है वो कहीं कहीं से मेटल्स की बनी होती है, कहीं से वो थोड़ी सी मतलब जगह जगह खाली जगह होती है जिसके अंदर हम लकड़ी वकड़ी डालते हैं और सर्दियों में अपने आप को क्या गर्म रखने के लिए हम उसको अंगीठी को रखते हैं, तो वो क्या होती है हमारे फायर प्लेस। यानी उसका जो मुंह है, पोएट को जैसे हमने बताया था कि जो हमारी पोएट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लिखते हैं, यानी कि ड्रैगन में उन्होंने देखो कितना सुंदर लाइनें लिखी है, क्या कि उसका मुंह कैसा है एक फायर प्लेस यानी अंगीठी की तरह है। चिमनी फॉर ए नोज, और ह्यूमरस तो है ही, आपको बताया था क्या कि जिसकी नाक है वो कैसी है एक चिमनी की तरह, यानी कि ऊंची सी जाके ऊपर जाके जैसे अपना धुआं निकलता है, जैसे हम चिमनी वगैरह देखते हैं, तो लाइक दैट सेम क्या है, क्योंकि आपको बताया गया क्या कि उसका मुंह जब चिमनी की तरह है, यानी कि आग उसके अंदर जब निकल रही है अंगीठी की तरह है, तो उसकी नाक तो ऑटोमेटिक क्या धुआं निकलने के लिए क्या चाहिए चिमनी तो चाहिए, तो उसकी जो नाक है उसने उस नाक को नाम क्या दे दिया है चिमनी। एंड रेलियो चूलियो डैगर्स ऑन हिज टॉस, डैगर्स क्या होता है ए शार्प नाइफ, यानी कि उसके पास क्या है उसके जो पैरों के पंजे हैं, नाखून है, यानी पैरों का जो अंगूठा जैसे वो बोलते हैं हम जिसको, वो सारे के सारी चीजें उसकी कैसी है ए शार्प नाइफ, यानी कि एक नुकीले चाकू की तरह है। वास्तव में रियली में ट्रूली हम बात करें तो जो उसका पंजा है वो भी कैसा है एक तेज धारदार चाकू की तरह उसका जो पंजा हमें दिखाई देता है। आपके पास यही क्वेश्चन अराइज होता है कि अपीयरेंस ऑफ ड्रैगन, अपीयरेंस ऑफ ड्रैगन को हम कैसे मतलब डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसा दिखता है। उसके हम मुंह से स्टार्ट करते हैं, जो उसके मुंह में क्या है बड़े बड़े काफी बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं, उसका जो मुंह है बड़ा सा सारा वो कैसा दिखाई देता है हमें एक फायरप्लेस यानी अंगीठी की तरह हमें दिखाई देता है, और उसकी जो नोज है वो हमें किस की तरह दिखाई देती है चिमनी की तरह, ठीक है, क्योंकि फायर प्लेस में से जब आग निकलती है तो आग के साथ धुआं भी निकलता है, धुआं निकलने के लिए हमें चिमनी की नीड होती है। और सेम वैसे ही क्या है उसके पास क्या है उसकी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स एंड स्केल्स बने हुए हैं जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं जो उसके पैर के पंजे हैं, नाखून हैं, वो भी क्या है तेजदार तारधार जो आपका चाकू होता है उसकी तरह काफी ज्यादा तेज तर्रार है। नेक्स्ट, बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फ्यूल ऑफ बियर्स, बैरल फ्यूल ऑफ बियर्स, इसका मतलब भी आप काफी ज्यादा शायद समझ रहे होंगे कि जो इंसान फुल ऑफ बियर्स, यानी यहीं से हमें क्लियर हो रहा है कि काफी ज्यादा करेज है उसके अंदर, यानी उसके अंदर क्या डर नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बैरल फ्यूल ऑफ बियर्स का मीनिंग है, यानी उसकी छोटी सी ग्लोसी हम देखें तो पर्सन विदाउट फियर, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास क्या है डर का नामो निशान भी नहीं होता। जो बेलिंडा है वो काफी ज्यादा करेजियस लड़की दिखाई गई है यहाँ पे। इंक एंड ब्लिंक चेज लोएंस डाउन द स्टेयर्स, जैसा कि हमने देखा था ह्यूमरस पोएम है उसके अंदर काफी ज्यादा हमें हंसने वाली बातें ही आती है। क्या है कि इंक और ब्लिंक क्या है कि वो इतने ज्यादा करेजियस या इतने ज्यादा ब्रेव अपने आप को मानते हैं, वो क्या कहते हैं कि चेज्ड वैसे हमारे पास क्या होता है पीछा करना यानी हंट करना, उसका फॉलो करना, ठीक है, चेज्ड का हम देखें तो क्या है फॉलो करना। तो जो इंक एंड ब्लिंक है वो कह रहे कि हम इतने ज्यादा बहादुर हैं कि लोयन को यानी जो शेर है उसको सीढ़ियों से दौड़ा दौड़ा के भी हम उसका पीछा करके उसका हम शिकार कर सकते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस, अब जो मस्टर्ड है जो डॉग है वो भी क्या कहता है कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूं, मैं इतना ज्यादा तेज हूं, इतना ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर है। रेज का मीनिंग आपके पास क्या होता है एंगर, कि जितना एक टाइगर के अंदर एंगर होता है उतना ही ज्यादा एंगर क्या है मेरे अंदर है। कौन कहता है ये बात? आपका जो येलो डॉग है वो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, लेकिन जो कस्टर्ड है वो बेचारा हमेशा ही रोता रहता है। ऐसे नहीं रोता है वो, सिर्फ किस चीज के लिए रोता है कि मेरे को मेरा छोटा सा पिंजरा ला दो, अलग से मैं अपने पिंजरे में रहना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड और साथ में जो उनकी बेलिंडा उनकी जो
मालकिन है वो सारे के सारे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी ब्रेवरी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम इतने ताकतवर, जैसे ब्लिंक ने बताया कि हम क्या है, एक शेर को भी दौड़ा दौड़ा के, सीढ़ियों से दौड़ा के उसको मार सकते हैं, उसका हंट हम कर सकते हैं। और जैसे कि डॉग ने अपना बताया है कि वो इतना ज्यादा गुस्से वाला है जितना कि एक टाइगर के अंदर गुस्सा होता है। और जो बेचारा ड्रैगन है हमारे पास, उसकी आदत ही यही है क्या, कि वो बेचारा हमेशा यही कहता रहता है कि भाई मेरे को छोटा सा एक पिंजरा ला दो, मैं तो पिंजरे में ही सेफ रह लूंगा। वो हमेशा अपने पिंजरे के लिए ही चिल्लाता रहता है। इसको क्लियर? यस। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, से टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल्ड क्या होता है, जैसे जो छोटे बच्चे थे गुदगुदी करना, जिससे गुदगुदी करने से हमें क्या होता है कि पहले तो हमें थोड़ी सी हंसी आती है कि हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि टिकल्ड यदि आप बार बार किसी को करते हो तो बंदा क्या है, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसमें क्या हो जाता है कि वो हम टीज करने वाली बात करते हैं उसको, क्योंकि हम उसको सता रहे हैं। तो यहाँ पर टिकल्ड का मतलब आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर टीज करने से भी ले सकते हैं। कि जो बेलिंडा है हमेशा क्या करती है, हिम यहाँ पर किसके लिए आया है, ड्रैगन के लिए। तो बेलिंडा क्या करती है, ड्रैगन को हमेशा टीज करती रहती है, उसको सताती रहती है बार बार, उसको गुदगुदी करके। से टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। और क्या है, उसको गुदगुदी भी करती है। चलो मान लिया कि एक लिमिट तक हम करते कि बच्चा जब तक हंस रहे तब तक हम करते रहे, ठीक है। यदि आप उसको लिमिट क्रॉस करते जाओगे तो यानी कि आप एक तरह से क्या हो रहे हो, क्रूअल हो रहे हो, अनमर्सीफुल हो रहे हो। आपका कोई मतलब ही नहीं है कि आप यही नहीं देख रहे सामने वाला बंदा इरिटेट भी हो रहा है, उसके भी कोई लिमिटेशन है। तो अनमर्सीफुल आपका क्या होता है, क्रूअल होना, यानी निर्दयी होना। तो जो बेलिंडा है वो निर्दयी तरीके से ड्रैगन जो है उसको क्या करती रहती है, गुदगुदी करती रहती है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ड्रैगन बेचारा इरिटेट भी हो रहा है। इन ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। पर्सिवल वैसे क्या होते हैं, डरपोक। और यहाँ पर आप एक मीनिंग देखेंगे क्या है, पर्सिवल एंड नाइट एंड किंग आर्थर्स कोर्ट। यानी यहाँ पर किसकी बात की गई है कि आर्थर के कोर्ट में शायद कोई नाइट, नाइट का मतलब क्या होता है आपके पास में, फाइटर। कि एक ऐसा कि जो क्या है कोर्ट वगैरह में, मतलब कोर्ट क्या है, कोई राजा का दरबार वगैरह की बात है कि वहां पर फाइटर्स आपस में लड़ते रहते हैं। तो वहां पर क्या है, एक बंदा जीतेगा एक तो हारेगा ही। तो वहां पर किसकी बात आ रही है कि डरपोक की। तो यानी जो इंक और ब्लिंक है और जो मस्टर्ड है वो उसको हमेशा क्या है, इसी वजह से क्या बुलाते रहते हैं उसको कि डरपोक है ये। तो अब कोई बंदे को आप परेशान करो, इरिटेट करो, तो वो बंदा परेशान तो होएगा ही, और वो फिर क्या धीरे धीरे अपना चुप रहना स्टार्ट कर देता है। और इसी वजह से वो लोग क्या सोचते हैं कि काफी ज्यादा डर गया है, और इसीलिए इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड उसको क्या कहने स्टार्ट कर देते हैं, पर्सिवल। पर्सिवल मतलब डरपोक उसको वो कहने लग जाते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और वो जो उनके पास रेड कलर की वैगन है उसके अंदर वो सारे के सारे बैठ जाते हैं और उसका मजाक करने लग जाते हैं। उसका मजाक ही वो करते रहते हैं, हंसते रहते हैं उसके ऊपर। एंड द रियली ट्रियो कावर्डली ड्रैगन। और रियली में, ट्रियो में, और वो क्या है, उस जो बेचारा कावर्ड ड्रैगन है उसका वो मजाक करते रहते हैं। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो बेलिंडा है वो भी क्या है, अपने पेट एनिमल्स के साथ में लग के किसके, ड्रैगन के मजे ले रही है। कभी उसको टीज करती है, कभी उसको टिकल करती रहती है। इंक ब्लिंक भी उसको क्या है, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको हमेशा डरपोक डरपोक कहते रहते हैं। और वो सारे के सारे कहाँ, रेड वैगन पे बैठते हैं और वहां पर उसका मजाक बनाते रहते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शोक द हाउस। और क्या है, कितना ज्यादा मजाक बनाते हैं कि बेलिंडा हंसती भी इतना जोर से कि पूरा घर हिलने लग जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कईयों की जो हंसी होती है वो भी काफी ज्यादा इतनी तेज होती है कि कई बार तो बंदे का समझ ही नहीं आया कि हंस रहा है कि रो रहा है। और दूसरा क्या है कि कोई इतना जोर से हंसता भी है कि उनका घर भी हिलना है, यानी कि हम कहते हैं कि दीवारें भी हिल रही, आप इतना तेज क्यों हंस रहे हो, जैसे राक्षसों वाली जो हंसी होती है। तो सेम लाइक दैट क्या है, जो बेलिंडा है वो भी इतनी तेज हंसती है कि उसका घर भी हिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड ब्लिंक सेड वेक। अब वेक क्या होता है, जो वेक आपकी क्या होती है कि साउंड मेड बाय द माउस। यानी कि जो एक चूहे के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है, तो चूहे की आवाज होती है, आई थिंक सभी को ही पता होगी, चूहे की जो आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक। तो वो क्या है कि जो ब्लिंक है वो भी क्या है, अपने ही हंसी में हंसता। जैसे बेलिंडा ने हंसना स्टार्ट कर दिया, इतनी जोर से गिगल करते, गिगल क्या होता है, लाफ करना। तो बेलिंडा भी इतनी जोर से हंसती है कि उसका घर हिलता है। अब उसके जो साथ में साथी हैं वो भी तो उसका मजाक बनाएंगे। तो सेम लाइक दैट आवाज में वो कौन है, माउस है, वो भी अपनी आवाज में हंसना स्टार्ट करता है। विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। यानी कि जो वैक है आपकी वो क्या है, माउस की जो साउंड है, यानी उनके हंसने की जो आवाज है वो भी सेम क्या है, कौन करता है, इंक वहां पे स्टार्ट करता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। तब इंक और मस्टर्ड क्या है, यानी उसका मजाक बनाते हुए उसकी क्या है, एज के बारे में पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस स्वीटकेस।
जब क्या है आपको जैसे हर लाइन में पता लग रहा है कि ड्रैगन जो है वो बेचारा कुछ नहीं बोलता, हर बार यही कहता है कि मेरे लिए आप एक छोटा सा पिंजरा ला दो, सेफ पिंजरा ला दो, मैं तो अपना पिंजरे में रह लूंगा। और वो हमेशा पिंजरे के लिए ही रोता रहता है। और इसी बात का मजाक बनाते हुए इंक और मस्टर्ड उससे क्या पूछ लेते हैं कि भाई साहब तेरी उम्र क्या है कि तू हमेशा ही पिंजरा मांगता रहता है। जैसे कि हम भी ये करते रहते हैं ना कि भाई किसी ने कोई काम कर दिया, अभी तो तेरी उम्र भी नहीं, तूने इस उम्र में ये काम कैसे कर लिया, कि तेरे को तो ना जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे छोटा बेबी जब हमारे पास रहता है तो हम क्या करते हैं उसको पालने में डाल देते हैं, उसको झूले में झुलाते रहते हैं, सुला देते हैं। लेकिन कोई बच्चा होता है उनके घर में पालना पड़ा रहता है तो 4 से 5 साल का जब हो जाएगा ना तब भी कि मम्मी मेरे को इसके अंदर झुला दो, तो सब क्या हंसते हैं कि अभी कोई तो छोटा बेबी थोड़ी है कि अभी तेरे को झूला चाहिए। तो सेम लाइक दैट इंक और मस्टर्ड भी ड्रैगन का मजाक बनाते हैं, कहते भाई तेरे को भी पिंजरा चाहिए, कोई तू छोटा बच्चा थोड़ी ना है, और कहते तेरी उम्र क्या है, तू अपनी उम्र तो बता हमें। तो ऐसे उसका करके मजाक बनाते हैं। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड। अब नेस्टी क्या होता है आपके पास में, बैड और अनप्लेजेंट, यानी कि एक ऐसी आवाज क्या है जो काफी ज्यादा क्या है अनप्लेजेंट होती है, कि जो हमारे कानों को सुखद नहीं लगती है, कि हमें पता लगता है कि भाई नहीं ये चीज कोई अलग से साउंड है, कि हमारे एरिया में तो ऐसी साउंड होती नहीं है, कि आज ये अजीब सी आवाज कहाँ से आई, ये अजीब सी चीज उसको हम बोल सकते हैं। तो तभी उनको अचानक क्या लगता है कि एक नेस्टी एक बैड सी साउंड उनके कानों में पड़ती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड। अब मस्टर्ड है, मस्टर्ड यू नो क्या है, येलो डॉग। यदि हमें ग्राउल्ड की बात करें तो ग्राउल्ड का मीनिंग हमारे पास में होता है घुराना, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि डॉग की बात हम कर रहे हैं तो डॉग घुराता नहीं है, डॉग क्या करता है, बार्क करता है, भौंकना। तो इस पोयम में जो मीनिंग हमारा लिया गया है ग्राउल्ड, उसका मतलब हमारे पास में क्या आता है, बार्क, यानी कि जो मस्टर्ड है वो एकदम से क्या करने लगता है, बार्क यानी भौंकना स्टार्ट कर देता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड म्याउच। और तभी वो क्या है, जैसे ही मस्टर्ड क्या है एकदम से बाग करता है तो उसी टाइम क्या है सारे चारों तरफ देखने लग जाते कि एकदम से क्या हो गया, म्याउच टाइड इंक। अब म्याउच आपको पता होगा किसकी आवाज है, बिल्ली की, यानी उसी टाइम जो इंक है छोटा लिटिल किटन है वो अपनी म्याऊ की आवाज निकालता है, ऊक टाइड बेलिंडा। और बेलिंडा भी उस टाइम क्या है, ऊ की आवाज निकालती है। यानी जो इतने सब अपने आप को ब्रेव बताते थे, इतने ज्यादा करेजियस बताते थे, उनके मुंह से भी क्या है अब चीखें निकलने स्टार्ट हो गई है। किससे है, सिर्फ एक अनप्लीजेंट साउंड ने ही उनको सब में क्या है एक ऐसा डर पैदा कर दिया कि वो सब क्या है, कोई ऊ करने लग गया, कोई म्याऊ करने लग गया, कोई किसी ने भौंकना स्टार्ट कर दिया, ऐसी ऐसी आवाजें वहां पर प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गई। For there was a pirate climbing in the window। अब जैसा कि आपको बताया है क्या कि जो हमारी पोयम है उसमें क्या एक रिदम स्कीम बनी हुई है, तो वैसे आप देखेंगे तो विंडा का कोई मीनिंग हमारे पास नहीं होता, लेकिन सिर्फ हमने क्या बोला कि हमारे जो पोएट थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लिखते हैं, एक रिदम स्कीम में लिखते हैं, एक म्यूजिक फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए उन्होंने बेलिंडा के साथ अपनी राइम स्कीम बनाने के लिए विंडो को क्या लिख दिया उन्होंने, विंडा। तो विंडा का मीनिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या आने वाला है, विंडो। यस, इट्स ऑल राइट। तो तभी हम क्या देखते हैं कि फॉर देयर वाज ए पायरेट। पायरेट क्या होता है आपका, एक लुटेरा होता है। वैसे तो देखो आप सभी जानते हो कि चोर लुटेरा होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, ठीक बुलाते हैं, बट पायरेट क्या होता है, जो आपका क्या है समुद्री लुटेरा होता है, समुद्र की चीजों पे ही चोरी करता है, तो उस चोर को हम क्या बुलाते हैं, पायरेट। क्या है, ए पर्सन हु रोब्स शिप्स इन द सी, जो समुद्र में नाव वगैरह को, शिप वगैरह को लूटता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेट। गॉट इट? यस। नेक्स्ट क्या है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। जैसा कि हमने देखा कि वो क्या वहां पे क्या पाते हैं, एक पायरेट को यानी एक चोर लुटेरे को देखते हैं जो कि क्या कर रहा है, विंडो यानी विंडो से चढ़कर वो ऊपर आ रहा है। उन सबने उसको क्या देख लिया, एक पायरेट को, एक लुटेरे को देख लिया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड। अब लुटेरा है उसके हाथ में ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो हैंडगन वगैरह कुछ ना कुछ हथियार तो उसके पास मिलेंगे ही। तो उसके पास कौन सा हथियार है, दोनों हाथों में, उसके लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, दोनों में उसके क्या है, पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज स्टेट ए कटलेस ब्राइट। और तभी वो क्या देखता है कि उसके जो दांत है, कटलेस, कटलेस क्या होता है आपका, एक जो तलवार शेप में होता है, एक तलवार से शेप, ए शॉर्ट स्वॉर्ड विद ए कार्व्ड ब्लेड, यानी तलवार भी क्या है कि थोड़ी सी कार्व शेप में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कटलेस। उसके जो दांत है, उसके दांतों में क्या है, उसने अपना क्या तलवार की तरह वो एक नकली दांत लगवा रखा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने क्या है, उसका जो चेहरा है उसमें देखा सामने वाला जो दांत है उसका क्या है, एक तलवार की तरह है। एंड ही हेल्ड इन हिज स्टेट ए कटलेस ब्राइट।
His beard was black and one leg was wood. हम क्या देखते हैं कि जो उसकी दाढ़ी है वो काफी ज्यादा ब्लैक है, काले रंग की है। वन लेग वाज वुड, और उसकी जो एक टांग है वो किसकी, एक लकड़ी की बनी हुई है। यानी क्या आपको पता लग रहा है देखने से ही, एक तो समुद्री लुटेरा है, ऊपर से वो देखने में भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसका दांत जो है वो भी नकली दांत है, तलवार के शेप में उसका दो दांत बना हुआ है। उसकी जो दाढ़ी है वो क्या कैसे कलर की है, ब्लैक कलर की है, और उसकी जो एक टांग है वो किसकी, लकड़ी की बनी हुई है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और इसी बात से हमें मतलब का पता लग रहा है क्या, कि इसका मतलब ये है कि जो पायरेट है वो दिखने में तो सही है ही नहीं, और साथ में क्या मतलब निकल रहा है कि वो एक अच्छे काम के लिए यहाँ पर आया भी नहीं है। तो जैसा हमें पता लगा कि पायरेट ना तो अच्छे मकसद के लिए यहाँ पे आया था, और ना ही उसका मतलब क्या है, जो बॉडी कट था वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता था। इट्स ऑल राइट। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प। और बेलिंडा क्या है, पेल क्या होता है आपका, कि टर्न येलो ड्यू टू फियर। यानी क्या है कि आप डर के मारे जब पीले पड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेल्ड, टर्न येलो ड्यू टू फियर। अब जो बेलिंडा थी वो डर के कारण क्या पीली पड़ गई थी। बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड येल्प। फ्लेड क्या होता है, भागना, यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में है वहां से आप जब भाग जाते हो उस प्लेस को छोड़ के, देन वी कॉल फ्लेड, रन अवे फ्रॉम ए प्लेस, यानी एक जगह से दूर भाग जाना। टेरिफाइड येल्प, येल्प क्या होता है आपका, ए शॉर्ट शार्प क्राई, यानी एक चिल्लाहट के साथ में, कि आप एकदम से ऊंची आवाज निकालते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, तो आप क्या एक टेरिफाइड से क्या कर रहे हैं, एक क्राई निकालने, भयानक सी चीख आपके मुंह से निकल जाती है। तो क्या है, मस्टर्ड भी, यानी जो डॉग है वो भी क्या है, अपने मुंह से एक चीख निकालता है और तभी वहां से उस जगह को छोड़ के भाग जाता है। Ink trickled down to the bottom of the household, और जो इंक है वो भी क्या करता है, ट्रिकल क्या होता है आपका, रन करना, यानी इंक भी अपना क्या है उस प्लेस से रन कर जाता है। कहाँ पर, जो उसके घर के हाउस होल्ड के नीचे जो बॉटम वाला प्लेस बना होता है, तो तली में उनका कुछ अंडरग्राउंड जैसा कुछ मकान होगा, तो उसी के नीचे वो क्या भाग के अपना चला जाता है। या फिर हो सकता है कि डॉग है, सॉरी इंक है, तो इंक क्या कर लेता है, अपना कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जिसके नीचे वो छुपता होगा, तो इंक वहां पे भाग के चला जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस हॉल्ट। स्ट्रेटेजिकली क्या है कि कोई भी हम या जैसे कोई स्ट्रेटजी अपना लेते हैं, जैसे ब्लिंक है, ब्लिंक आपको पता है कौन था हमारे पास में, लिटिल ग्रे माउस, और आपको पता है माउस कौन है, चूहा, जो कि एक बिल में रहता है। माउस होल्ड, जहां पर क्या है हमारा माउस लिव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माउस होल्ड। तो ब्लिंक भी क्या कर लेता है, फटाफट वहां से भागता है और अपने बिल में जाके घुस जाता है। इट्स ऑल राइट, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब ये तो सभी की बात हो गई थी कि जैसा कि सारे के सारे अपने आप को ब्रेव मानते थे, सारे अपने आप को करेजियस मानते थे, बेलिंडा भी, और लेकिन अब क्या है, उनके हाल बुरे हो चुके हैं, यानी अब वो क्या है, सारे के सारे डर रहे हैं। बेलिंडा भी डर जाती है, वो भी हेल्प हेल्प चिल्लाती है। इंक और ब्लिंक है वो भी अपने प्लेस को छोड़ देते हैं, जाके अपनी जगह पे छुप जाते हैं जहाँ पे वो क्या है नॉर्मली लिव करते हैं। और जो मस्टर्ड है वो भी क्या अपनी जगह को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। अब बारी किसकी आती है, ड्रैगन की। लेट्स सी कि ड्रैगन क्या करता है। बट अब जंप कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन। अब जो कस्टर्ड है तो एकदम से जंप करता है, और कैसे स्नोट करता है, कैसे स्नोट क्या होता है कि मेक सडन साउंड विद नॉइज, यानी कि एक तेज आवाज निकालना। जैसे आप इंजन को जब स्टार्ट करते हो तो एक थोड़ी सी अलग सी आवाज होती है। जब आप इंजन, आपने देखा भी होगा कि जब हमारा कोई इंजन चलता है तो स्टार्टिंग उसकी आवाज कुछ डिफरेंट होती है, और फिर बाद में कंटिन्यूसली चलता है तो उसकी आवाज अलग हो जाती है, डिफरेंट सी आवाज। यानी कि जैसे हम कोई चीज कर रहे हैं, किसी तरफ घुरा के बोलते हैं, स्टार्टिंग हमारा गुस्सा एक अलग सा होता है। तो सेम लाइक दैट क्या ड्रैगन भी क्या करता है, अपने आप में चिल्लाता है, उसके नौ से एक अलग से स्नोर्डिंग करने, यानी खर्राटे जैसी आवाज, कोई अजीब सी आवाज निकलती है उसके मुंह से। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए जेंगवेन। अब क्लैस्ड क्या है, क्लैस्ड होते फोर्ट करना, यानी कि लड़ाई करना, और वो क्या कर रहा है, जेंगवेन, यानी क्या है, डेंगवेन क्या होता है आपका, अंडरग्राउंड जो प्रिजन होते हैं, यानी कि कोई एक प्रिजन है जिसको जेल में रख दिया गया है। अब वो आपको बता, भाई जेल जो होती है उसके आगे लोहे के बांस बने होते हैं, और कोई भी कैदी जो है कि वो वहां से भाग ना जाए, तो इसलिए क्या है कि लोहे की स्ट्रॉन्ग जो बांस बनी होती है, तो वहां से वो निकलने लिया जाता है, उन स्ट्रॉन्ग बांस को क्या कर लेता है, उसको बार बार हिट करता रहता है, उससे क्या है बाहर निकलने की कोशिश करता है वो, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उस बांस को पीटता रहता है, यानी उसके ऊपर बार बार हिट करता रहता है। तो सेम लाइक दैट ड्रैगन भी क्या करता है, अपने
जो पूंछ है, यानी यहाँ पर जो उसकी टेल है, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? आयरन बार्स के साथ में, जो एक प्रिजन में होती है उसके साथ में। तो वो भी आयरन बार्स यानी क्या है, टेल से अपना क्या बार बार हिट करता रहता है, फोर्ड करता है, यानी फर्स्ट पर बार बार पटक के मारता रहता है अपनी टेल को। और वहां पर कैसे कि जैसे कि एक कोई है आपका अंडरग्राउंड प्रिजन है, लाइक दैट। विद क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वाम। और तभी क्या है, क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वाम, दोनों ही चीजें हमारी सेम है और उनका हमारे पास क्या है, एक ही मीनिंग है कि साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। इट मीन्स क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो क्या है एक दूसरे के ऊपर जब गिरती है तो उनके जो टकराने से जो आवाज आती है, तो हमारी कौन सी साउंड होती है? क्लैटर क्लैंक हो सकती है या जैंगलिंग स्क्वैम हो सकती है। तो वैसी आवाज, यानी कि जब ड्रैगन क्या कर रहा है, अपनी पूंछ को बार बार पटक रहा है, तो उसकी सेम ऐसे आवाज आ रही है, यानी कोई चीज के ऊपर कोई चीज पटकी जा रही है, उनके आपस में टकराने की आवाज आ रही है। He went at the pirate like a robin at a worm। अब रोबिन कौन है यहाँ पे? रोबिन एक बर्ड होता है और जो कि क्या करता है, अर्थवॉर्म, यानी वॉर्म का मतलब यहाँ पर किससे आया है? अर्थवॉर्म से, जो केंचुए हमारे होते हैं। तो जो रोबिन पक्षी होते हैं वो क्या कर लेते हैं, केंचुओं को चुग चुग के, यानी वहां से जमीन में से उठा उठा के वो खाना अपना बना लेता है, उनको अपना हंट बनाता है, उनको ही खाता रहता है। तो जो ड्रैगन है वो पायरेट के ऊपर एकदम से ऐसे जंप करता है जैसे कि क्या है, एक रोबिन पक्षी किसके ऊपर? अर्थवॉर्म के ऊपर अपना अटैक करता है, सेम वैसे ही। The pirate gaped at Belinda's dragon। अब पायरेट क्या है, गैप क्या होता है, यानी आपके जो मुंह है उसका एज इट इज खुला रह जाना, यानी स्टार्ट विद माउथ वाइड ओपन, यानी कि आप जैसे ऐसे आवाज निकल जाती है कि हम कोई चीज देख के एकदम से अजीब सरप्राइजिंग में आ जाते हैं और हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहते हैं ना कोई बात कि हमने उसको ऐसी बात बोली, उसका तो मुंह खुला ही रह गया, वो तो देखता ही रह गया इस चीज को। यानी कि जो पायरेट था वो ऐसे हरकत करी ड्रैगन ने, यानी ड्रैगन उसके ऊपर इस तरह से एकदम से जंप किया कि जो पायरेट था उसका जो मुंह था एक जगह से खुला का खुला रह गया। एंड गॉट सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैग। और तभी क्या है, उसने जो आपका जो पायरेट था उसने क्या किया, एकदम से गल्प क्या होता है, चीज को निगल लेना, यानी स्वेलो कर लेना। और ग्रोग क्या है, आपकी एक तरह की ड्रिंक होती है, कोई भी पीने की लिक्विड चीज है, जैसे आपकी कोई ड्रिंक होती है। और फ्लैगन जो आपका क्या होता है, यानी उस ड्रिंक को रखने के लिए एक सिल्वर कलर का बर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैगन। अब जो पायरेट है, अब जैसे जो चोर लुटेरे हैं वो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत नशा पता तो करते ही हैं, और वो नशा करने के लिए उसने अपने पास में क्या, अपनी पॉकेट में उसने क्या रखा हुआ था, एक ड्रिंक रखी हुई थी, डॉग, ठीक है। वो तभी उसको क्या कर लेता है, उस डॉग को निकालता है और तुरंत उसको गटक जाता है। इट मीन्स क्या है कि जैसे किसी को होता है ना कि कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए उसको क्या थोड़ी सी नीड है किस चीज की, कि उसको कोई ना कोई चीज जैसे उसको मोटिवेट करे। तो इसमें इसको मोटिवेशन कौन दे रहा है? उसके मतलब जो उसने ड्रिंक ली है, यानी उसने एकदम से उसको गटक लिया, कहता भाई हाँ मेरे अंदर भी जोश आ गया भाई, जैसे मेरे ऊपर ड्रैगन है मैं सेम वैसे उसके ऊपर अटैक करूंगा, लाइक दैट। वो वैसा ही पायरेट उसके लिए करता है और पायरेट क्या कर लेता है, अपने अंदर एकदम से ड्रिंक को निगल लेता है। He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit। और तभी क्या है कि उसके अंदर इतना ज्यादा जोश आ जाता है पायरेट के अंदर, वो क्या करता है, एकदम से 2-2 गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है। लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि एक भी गोली ड्रैगन को हिट नहीं कर पाती है, और लेकिन जो कस्टर्ड है गोबल्ड कर लेता है उसको, यानी क्या कर लेता है, स्वेलोड कर लेता है उसको, एकदम से निगल जाता है इसको, पायरेट को, एवरी बीट। और यानी एक ही बाइट में, एक ही झटके में, यानी पायरेट ने तो क्या पहले ड्रिंक पिया है, फिर उसके ड्रैगन के ऊपर गोलियां चलाई है, लेकिन फिर भी वो क्या है, ड्रैगन को कोई गोली नहीं लगती है। और कस्टर्ड क्या कर लेता है, एक ही झटके में उसको क्या कर देता है, पूरा का पूरा निगल जाता है, यानी अपने अंदर ही उसको ले लेता है। यानी इट मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एकदम से जो पायरेट है उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, ड्रैगन ने उसको स्वेलो कर लिया, उसको निगल लिया है। अब आगे देखते हैं कि जो ब्रेव मैन थे, इन रियली जो अपना ब्रेव मैन होने का ड्रामा कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, अब वो वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इन रियली जो हमारी पोएम थी उसके अंदर मेन जो हमारा ड्रैगन था वही इन रियली ब्रेव था। लेकिन हम क्या है, अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि इंक, ब्लिंक, बेलिंडा, मस्टर्ड सब अपने आप को क्या है, ब्रेव समझते हैं। अब देखते हैं उन ब्रेव मैन की जो कहानी है वो आगे आके क्या बोलते हैं। बेलिंडा एम्बास्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। एम्बास्ड क्या होता है,
किसी को हक करना, टाइटली जब हम किसी को हक कर लेते हैं यानी कि प्यार से हमने हक किया है, तो बेलिंडा क्या है अपना लव दिखाने के लिए ड्रैगन के प्रति तो आती है, वो एकदम से उसको क्या कर लेती है, हक कर लेती है। और मस्टर्ड लिक्ड, लिक्ड क्या होता है, चाटना। जैसे आपको पता है कि जो कुत्ते होते हैं वो अपना लव अफेक्शन दिखाने के लिए एक दूसरे को चाटते रहते हैं, तो लाइक दैट सेम क्या है, मस्टर्ड भी आता है तो उसको क्या करता है, एकदम से अपना लव दिखाने के लिए उसको लिक करता है यानी उसको चाटता रहता है। नो वन मॉन्ट फॉर हिज पायरेट विक्टिम। मौन क्या होता है, यानी कि किसी चीज के लिए हम दुख प्रकट करते हैं, फील शोरो करते हैं कि किसी ने भी, जैसे वहां पर जो पायरेट था वो मर गया था। कैसे मर गया था, क्योंकि उसको क्या कर लिया था, ड्रैगन ने निगल लिया था। तो जब किसी ने क्या है उसके मृत्यु के लिए किसी ने भी उसका क्या है शोरो प्रकट नहीं किया था, यानी अपना दुख व्यक्त नहीं किया कि भाई यहाँ पर पायरेट की यानी किसी की भी डेथ हुई हो, यानी वो सब क्या है वहां पर ऐसा नॉर्मल फील करते हैं। Ink and blink in glee and did Gyret. Glee क्या होता है, डिलाइट, और गायरेट क्या होता है, डांस। इंक और ब्लिंक भी क्या करते हैं, यानी इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं वो क्या कर लेते हैं, वहां पर एकदम से खुशी के मारे डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, डांस करते हैं। और आपको पता है कि बेलिंडा ने उसको क्या किया था, हग किया था, और जो आपका मस्टर्ड था उसने उसको अपना लव दिखाने के लिए उसको लिक किया था, चाटा था उसको। और जो हमारे इंक और ब्लिंक है वो खुशी में इतने झूम उठते हैं कि उसको चारों तरफ क्या है, डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट था एट द पायरेट। और वो क्या है, किस लिए, क्योंकि वो जो पायरेट था वो क्या है, ड्रैगन के द्वारा निगल लिया गया था, इसलिए वो सारे खुशी में क्या है, अपनी सारी खुशी की खुशी वहां पे जाहिर कर रहे हैं। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन देखो अभी तो यहाँ पर सीन क्या चल रहा है कि एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से तो कुछ हो तो हम एट टाइम अपना डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें कुछ याद आता है कि नहीं, हम तो इस सिचुएशन में थे, हमें तो ये चीज करनी ही नहीं चाहिए थी। सेम वहां पर क्या है, मस्टर्ड के माइंड में कुछ आ जाता है और एकदम से वो कुछ बोलता है। क्या बोलता है, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। वो क्या कहते हैं कि यदि मैं फ्लस्टर्ड, क्या होता है आपका कंफ्यूज होना या अपसेट होना, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या है, एट ए टाइम कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है और हम घबरा जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लस्टर्ड, यानी फ्लस्टर्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो उसमें क्या है कि जो मस्टर्ड है वो ये कहता है कि यदि मैं कंफ्यूज ना हुआ होता तो मैं इससे क्या है, 2 गुना ज्यादा ब्रेव होता, बहादुर होता। एंड अब स्पोक ब्लिंक। और इसी बात पर क्या है, इंक और ब्लिंक भी अपना बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो आपको भी पता है कि कोई इंसान है जिसकी आदत है कि भी अपनी खुद की ही तारीफें करनी है, तो इंसान क्या है अपनी आदत से बाज तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो हैबिट है, हैबिट हम किसी चेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर क्या है, मस्टर्ड ने जैसे अपना बोला कि यदि मैं कंफ्यूज नहीं होता तो मैं 2 गुना ज्यादा इससे बहादुर होता। इसी के साथ में क्या इंक और ब्लिंक भी उसको साथ दे रही है, और वो क्या कहते हैं सुनिए कि वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक। और वो कह रहे हैं कि शायद हम सोच रहे हैं कि हमने भी हिम्मत दिखाई होती तो हम भी इससे क्या है, 3 गुना ज्यादा बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। और बेचारा जो कस्टर्ड है फिर भी इसे अपनी जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, चुप रहता है, कहता है मैं हाँ भाई आप सबकी बातों से सहमत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मैं मानता हूँ कि आप सारे सारे आप मेरे से क्या सबसे ज्यादा बहादुर हैं, मैं तो वैसा का वैसा सही हूँ। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। जैसा कि आपने अभी पोएम देखी थी, पोएम के अंदर हमारे पास यही आ रहा था कि जो मस्टर्ड है, कस्टर्ड है, जो इंक है, ब्लिंक है, बेलिंडा है, वो सारे के सारे एक साथ ही रहते हैं। और बेलिंडा अपने एक छोटे से घर में रहती है, उसके साथ में उसका ब्लैक किटन रहता है, उसके साथ उसका ग्रे माउस रहता है जिसका नाम ब्लिंक है, उसके साथ येलो डॉग रहता है जिसका नाम मस्टर्ड है, और एक उसके पास ड्रैगन है जो कि कावड़ है। देखो हम नहीं कह रहे इस बात को अब, क्योंकि हमने पोएम को रीड कर लिया है, हम ये बात जानते हैं कि जो ड्रैगन है रियल में तो वो तो क्या है, एक ब्रेव ही पर्सन है, लेकिन क्या है कि ये इनके सामने क्या है, एक सेफ केज की डिमांड करता है, इसलिए हम क्या सोचते हैं कि ड्रैगन क्या है, एक कावर्ड है। लेकिन हम नहीं, ये क्या है, सिर्फ इस कहानी के जो कैरेक्टर है वही इस बात को मानते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि इन रियली जो कस्टर्ड है वही हमारा क्या है, एक ब्रेव। यहाँ पर सबसे इंसान जो माना गया हमारा वो कौन है, ब्रेव पर्सन कौन है, या इस पोएम का वो है कस्टर्ड। इसीलिए इस जो पोएम मैसेज निकल के आता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि हमें किसको ऐसे जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी पोएम की स्टार्टिंग हुई थी उसमें हमें यही लग रहा था कि जो ड्रैगन है वो हमारा आई थिंक क्या है, यहाँ पर कावड़ ही रहा होगा, लेकिन एंड में हमने क्या देखा कि पायरेट को उसने ही मारा था।
बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल ऑफ फ्यूल ऑफ बियर्स। लेकिन बेलिंडा यहाँ पर क्या है, इतने अपने आप को बहादुर मानती है जितना कि बहुत ज्यादा ताकत उसी के अंदर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और जो ब्लिंक है वो भी क्या है, अपने आप को इतना बहादुर मानते हैं, कितना कि वो किसी भी शेर को सीढ़ियों से दौड़ा दौड़ा के उसका हंट कर सकते हैं, उसका पीछा वो कर सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड क्या है, वो क्या कहता है कि मैं इतना ज्यादा एंग्री हूं जितना कि टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, और जो कस्टर्ड है वो हमेशा अपने लिए क्या है, एक सेफ कस्टर्ड, मतलब जो आपका एक सेफ केज है उसकी डिमांड वो करता रहता है कि मेरे को क्या चाहिए, एक छोटा सा सेफ केज ला के दे दो। ठीक है, ये तो थी आपकी पोयम। और इन द एंड ऑफ द पोयम एक बार फिर से हम इस पोयम की समरी देख लेते हैं कि जो हमने इतनी सारी पोयम पढ़ी है उसका लास्ट में हमारे पास में एक समरी क्या निकल के आती है कि एक छोटी सी लड़की है बेलिंडा, जो कि अपने घर में रहती है। उसके पास उसके 4 पेट एनिमल्स हैं जो कि क्या है, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। और उनके नाम है, ब्लैक किटन का नाम है इंक, ग्रे माउस का नाम है ब्लिंक, एंड येलो डॉग का नाम है मस्टर्ड। और उसके पास एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। ड्यू टू कावर्ड होने के कारण सब उसको क्या बुलाते हैं, कस्टर्ड बुलाते हैं। और सारे के सारे क्या है, अपने आप को इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड एंड बेलिंडा सब अपने आप को क्या है, बहादुर समझते हैं। लेकिन जो ड्रैगन है वो हमेशा क्या कहता है कि मेरे को तो एक छोटा सा सेफ पिंजरा ला के दे दो, मैं उसी के अंदर रहना पसंद करता हूँ। और इसी बात के लिए क्या है, सारे के सारे उसका मजाक बनाते हैं। और वो भी कहाँ पर बनाते हैं, उसके साथ में रेड वैगन में बैठ के उसका मजाक बनाते हैं। और एक दिन क्या होता है कि उनके घर में कोई पायरेट एंटर कर जाता है। पायरेट मतलब कौन था, कि एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, शिप वगैरह को, यानी समुद्र में जो शिप चलती है उनको रोब करता है, यानी उनको लूटता रहता है। और एक दिन जब वो आता है तो सारे के सारे उसको देख के घबरा जाते हैं और सारे के सारे उस सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश करते हैं और सब वहां से भाग के चले जाते हैं। लेकिन उस पायरेट का सामना कौन करता है, ड्रैगन। और ड्रैगन क्या कर लेता है, उसके ऊपर अटैक करता है और एट लास्ट उसको स्वेलो हो जाता है, उसको निगल जाता है। और क्या है, ऐसे ही उस पायरेट की डेथ हो जाती है। और जैसे उसकी डेथ होती है तो बेलिंडा आती है, बेलिंडा उसको टाइटली हग कर लेती है। और जो मस्टर्ड आता है वो उसको क्या है, लव एंड अफेक्शन शो करने के लिए उसको लिक करता रहता है। और जो इंक एंड ब्लिंक है वो इतने ज्यादा डिलाइट हो जाते हैं कि उसके साथ क्या है, उसके चारों तरफ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। फिर भी वो अपनी एक ही चीज बोलते हैं कि मस्टर्ड कहता है कि यदि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हुआ था, थोड़ा सा अपसेट नहीं हुआ होता, तो मैं क्या है कि ड्रैगन से 2 गुना ज्यादा ब्रेव होता। और इसी बात पर फिर इंक और ब्लिंक भी अपना एक सुझाव देते हैं और कहते हैं कि शायद हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हुए होते तो हम भी क्या है, ड्रैगन के साथ ड्रैगन के सामने क्या है, उसे 3 गुना ज्यादा बहादुर होते। लेकिन फिर भी ड्रैगन बेचारा उनकी बातों से सहमत हो जाता है और क्या कहता है कि कोई बात नहीं भाई, आप सारे के सारे मेरे से ज्यादा ही ब्रेव है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। और एट द एंड यही चीज फिर से बताई जाती है कि जो बेलिंडा है अपने पेट एनिमल्स के साथ में रहती है। तो आई होप कि आप सभी को आज का सेशन हमारा काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसी के साथ हमारी पोएम का एंड हो जाता है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखते हैं कि इस पोएम के समरी बेस्ड आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आंसर एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। I think we will meet our new sessions. Thank you. Have a nice day.